नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है पब्लिक के बीच से मुकाबला का। कल दूसरे चरण के लिए 12 राज्य की 88 सीटों पर मतदान होगा। यानी कल इन सीटों पर मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर देंगे। एक तरफ कल वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, तो वहीं तीसरे चरण के मतदान के लिए एक दूसरे पर नेताओं के प्रहार और भी ज्यादा तीखे हो चुके हैं। आज मैदान में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस और पूरे इंडिया अलायंस पर जोरदार हमला बोला और एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को समझाने की कोशिश की कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपकी आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, आपके आरक्षण में कटौती करके मुस्लिम वर्ग में बांट दिया जाएगा। इसका जवाब देने के लिए राहुल गांधी ने भी जरूर पिच को संभाला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डर से करार दे दिया, लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी मर्यादा भूल बैठे और प्रधानमंत्री पद की गरिमा का भी ध्यान नहीं रखा। अब सवाल यह है कि क्या तुष्टीकरण का यह मुद्दा इन चुनावों में यूं ही हावी रहेगा? सवाल यह है कि क्या मोदी के स्विंग पर राहुल गांधी हिट विकेट हो गए हैं? क्या वाकई मुद्दों की चर्चा ना होकर अब मुस्लिम आरक्षण पर ही वोटर्स घर से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे? इन्हीं तमाम सवालों पर होगा आज का मुकाबला। इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन आइए आपको सुनवाते हैं आज प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। कांग्रेस और सपा का ये खतरनाक खेल, ये मेरे ओबीसी भाइयों बहनों को समझना पड़ेगा। दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को ये सपा कांग्रेस का खेल समझना पड़ेगा। यहां यूपी में हमारे कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, यादव, जाट, गुजर, राजभर, तेली, पाल ऐसी अनेक ओबीसी जातियां हैं। उनका हक है, भारत के संविधान के अनुसार हक है। तो इनसे छीनकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने चहेते वोट बैंक को देना चाहते हैं। तो आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हमले बोल रहे हैं और पूरे इंडिया अलायंस से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग का आरक्षण कम करके उनसे छीनकर मुस्लिम वर्ग में बांट दिया जाएगा। आईएसी पे करते हैं मुकाबला की शुरुआत। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मनोज चौधरी, आरजेडी के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से, इनका भी तालियों के साथ जरा स्वागत करिए। तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शिवम त्यागी जी, आप ही के साथ शुरुआत करूंगी और सवाल मेरा ये है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, क्या वाकई में पहले चरण के मतदान से ऐसी रिपोर्ट आपके सामने आई कि अब डर लग रहा है आगे के चरणों के लिए? नहीं, बिल्कुल डर नहीं लग रहा, लेकिन अगर हमारे बच्चों का आरक्षण जो है वो मुसलमानों को देंगे तो माफ कीजिए, सवाल जवाब तो करना पड़ेगा। आप चुपचाप जाकर जो है गरीबों का हक किसी और को दे दो और कोई उस पर सवाल जवाब भी ना करे। आपके एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा बताता हूं। कर्नाटका में पीजी मेडिकल की 930 सीटें थी। 930 सीटों में से 150 सीटें जो हैं वो मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दी, जो कि 16% है। उन पर हिस्सा किसका? ओबीसीज का। जाट, गुजर जो हमारे यहां पर है, कुर्मी जो हमारे यहां पर है, वो मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया। उनकी 92 में से 85 जातियों को जो है ओबीसी वर्ग में घुसा दिया जबरदस्ती। मतलब क्या है कि हमारा जो हिस्सा है, हमारा जो वर्ग है, हमारी जो मांग है, हमारा जो आरक्षण है, उसको उठाकर मुसलमानों को दे दोगे और हम सोचोगे कि हम उस पर सवाल जवाब भी ना करें। हम तो करेंगे। आप अगर सही नीति के साथ चलते, सही आरक्षण के तहत चलते, सही प्रोरेटा के साथ चलते, तो मुझे लगता है कोई सवाल जवाब का विषय ही नहीं था। हम सवाल पूछे तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम करें। मतलब तुम हमारा हक जो है दूसरों को दे भी दे, हम उस पर सवाल जवाब भी ना करें। सवाल जवाब ऐसे ही होगा, होता रहेगा। राहुल गांधी जी और कांग्रेस अगर इसी तरीके से काम करते रहेंगे तो माफ कीजिए, हम सवाल जवाब करेंगे। अपने काम पर यकीन नहीं है? सबसे ज्यादा आपको कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बस कभी निकाल कर ही चुनाव जीतना है, ऐसे आरोप विपक्ष लगा रहा है आप पर। नहीं तो हम अपने काम पर हमें पूरा भरोसा है, लेकिन तो क्या अपने बच्चों का भविष्य लुटवा दे? काम पर पूरा भरोसा है, लेकिन कर्नाटक में जहां कांग्रेस है, कर्नाटक में जहां इनकी सरकार है, वहां पर तो इनको जवाब देना पड़ेगा। हम इनको छोड़ नहीं सकते ऐसे। हमें अपने काम पर पूरा भरोसा है, हम अपने काम पर चुनाव लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। लेकिन अगर इसका यह मतलब है कि चुपचाप जो है आप आरक्षण खा जाओगे, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, और वो मुसलमानों को दो दोगे क्योंकि आपको अपीजमेंट करना है, क्योंकि आपको उनसे वोट चाहिए, तो माफ कीजिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा होने नहीं देगी।
देखिए धर्मेंद्र यादव जी, ये आरोप तो भारतीय जनता पार्टी लगा रही है और आज तो पीएम ने कहा ना आगरा में कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर यादवों और पिछड़ों के साथ विश्वासघात कर रही है। प्राची जी, इस देश के प्रधानमंत्री की खूबसूरती ये है, वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। इसी उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक की भर्ती हुई और जिसमें ओबीसी के कोटे को खा गई योगी सरकार, और वो मामला जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में गया तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना, जो भारत सरकार की एक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, कि ये गलत हुआ है, पिछड़ों का हक दिया जाए, फिर भी नहीं दिया गया। अभ्यर्थी चले गए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा उनको हक दिया जाए, फिर भी नहीं दिया गया और मोदी जी आंख बंद करके देखते रहे। यहीं पर नीट की परीक्षा हुई और नीट की परीक्षा में 11,000 ओबीसी का हक मारा गया, पद मारा गया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का आंख नहीं खुला। दिक्कत इस बात की है कि जब इनको वोट लेना होता है तो इनको पिछड़े और दलित याद आते हैं और मंगलसूत्र की पवित्रता पर भी ज्ञान देने लगते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वभाव और चरित्र है। ये देश पूरी तरह जानता है और पहले चरण के चुनाव में जिस तरह से मोदी जी की जमीन खिसक रही है, इसीलिए उनकी जबान फिसल रही है और इसीलिए झूठ और लूट के गोदाम के सहारे चुनाव लड़ना चाह रहे थे। इस देश की जनता इनको बेनकाब होते देखी है। आपने जिस तरह से पूंजीपतियों पर ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके चंदा वसूलने का काम किया, हफ्ता वसूली बोलते हैं उसको राजनीति की भाषा में, आज ये देश पूरा जानता है। किसानों के साथ मोदी जी ने क्या किया मुझे बताइए? क्या किसानों में ओबीसी के लोग नहीं थे, एससी के लोग नहीं थे, एसटी के लोग नहीं थे? जो आपका आरक्षण है वो संवैधानिक अधिकार है, आरक्षण किसी के मुंह के बोलने से खत्म नहीं होता। लेकिन मोदी जी ने 54 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 7,000 पद आरक्षित हैं, लेकिन 3,000 पद आज भी खाली है और भर नहीं पाए। जब इतना सब कुछ पता है धर्मेंद्र जी, जब इतना सब कुछ आपको पता है, इतने सारे मुद्दों का आपको ज्ञान है, तो आप खामोश क्यों रहते हैं? खासकर जब कांग्रेस को लेकर इतने सारे सवाल प्रधानमंत्री मोदी उठा रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ इंडिया अलायंस के उनके जो पार्टनर है साथ ही नहीं दे रहे हैं। अरे खुलकर बोलिए तो कि हमारी साथी ऐसी कुछ नहीं करने वाली है। प्राची जी, मुझे उम्मीद है इंडिया टीवी पर उठाई गई आवाज इस देश के एक एक नागरिक पर जाती है। बिल्कुल मैं जाती आपके है। चैनल पे अगर चिल्ला के बोल रहा हूँ तो ये आवाज मैं उठा रहा हूँ और देश की जनता सुन रही है और देश की जनता इसका अनुसरण कर रही है। आप पूरी तरीके से भारतीय जनता आश्वस्त पार्टी को धरातल पे लाकर अच्छा ठीक है, आपकी आवाज जनता तक जा रही है, आपकी आवाज इंडिया टीवी के जरिए करोड़ों दर्शकों तक जा रही है। तो सिर्फ इतना बता दीजिए कि कांग्रेस आरक्षण नहीं लेकर आ रही है मुस्लिम वर्ग का, सीधे सीधे मान लो? बिल्कुल नहीं लेके आ रही है। पिछड़ों का आरक्षण जो है, पिछड़ों की आबादी लगभग 52% है, अगर पिछड़े और दलित को मिला दिया जाए तो 85% है। उस कैप को बढ़ाने की बात कर रही है इंडिया गठबंधन की। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो हम पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासियों की जनगणना कराएंगे, जातीय जनगणना करके उनकी एक्चुअल स्थिति देखेंगे, उनकी संख्या देखेंगे और एक्चुअल जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, शैक्षिक स्थिति है, राजनीतिक भागीदारी है, उस बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला देखिए दे रहे हैं अब प्रोफेसर साहब, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला दे रहे हैं कि हम 50% कैप को बढ़ाएंगे, लेकिन मतलब नहीं है कि कटौती कर देंगे। डर देख रहे हैं मुसलमानों का, एक बार भी एक शब्द नहीं निकला इनके नाम से। उनको आरक्षण तो दे दिया, लेकिन उनके ऊपर जब सवाल पूछा गया तो एक शब्द नहीं निकला। इन्होंने कहा कि नहीं दिया, बढ़ाएंगे, करेंगे नहीं, दे दिया। ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो बढ़ाएंगे, पहली बात तो आएंगे ही नहीं, लेकिन बढ़ाएंगे कैसे? आज जो ओबीसी का आरक्षण था वो ऑलरेडी दे चुकी है कांग्रेस, क्यों नहीं जवाब देते? अगर मैं बात कर, प्लीज बीच में नहीं, तेलंगाना में प्लीज तेलंगाना में 4% आरक्षण धर्म के आधार पर मुस्लिमों को दे दिया। वो आरक्षण ओबीसी का था, वो आरक्षण जाटों का था, वो आरक्षण गुर्जरों का था, वो आरक्षण कुर्मियों का था, दे दिया उन्होंने। उस पर कोई सवाल जवाब नहीं है। क्यों? वोट कर जाएंगे ना अगर मुस्लिम बोल दिया तो। इन्होंने इतना डरते काहे हो भाई मुस्लिम से? बोलो अगर सच है तो। अब दूसरी बात, प्लीज बीच में नहीं, अभी बीच में नहीं। दूसरा, आप मुझे एक चीज बताइए, कर्नाटक में जो जातियां मुस्लिमों की पिछड़ी भी नहीं है, उन 85 जातियों को ओबीसी में ले आए। भाई कैसे ले आए? जब आएंगे चुनाव में, जब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जब आओगे जब कर देना। लेकिन अभी तो आए भी नहीं है, अभी से करना शुरू कर दिया, कैसे? और दूसरा एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि जातीय जनगणना करेंगे, देखेंगे किसके पास कितने मंगलसूत्र, कितनी चेन, कितना सोना, कितने ट्रैक्टर, कितनी कारें, वो सब है। मंगलसूत्र आपको तो भैया एक चीज तो बताओ, एक चीज नहीं, अब बीच में नहीं बोलना, एक बीच में नहीं बोलना धर्मेंद्र जी, बीच में नहीं बोलना। अब देखिए, अब ये जो भाषण जो दिया कि हम आपका सोना बांटेंगे, ये तो सब दिया इटालियन माफिया ने। इटालियन माफिया जो दिल्ली में बैठा हुआ है, ये उसकी यूपी वाली ब्रांच है, ये समाजवादी वाले हैं, ये भी तो वही भाषा बोल रहे हैं। देखिए ना आप, ये भी यही कह रहे हैं कि हम उनको बांटेंगे, उनका वो देखेंगे, उनका रीअसेसमेंट करेंगे, सारी चीजें करेंगे। नहीं, इस देश में अगर किसी को देने की व्यवस्था करने की आवश्यकता है, वो वैसे भी कर सकते हैं। आपने भी तो खुद से पढ़ा ना, ये तो आपने खुद से पढ़ा। कांग्रेस कह रही है, चुनौती दे रही है कि आप बता दीजिए हमारे संकल्प पत्र में कहां मुस्लिम लिखा है। हमने कब कह दिया कि हम मुसलमानों को दे देंगे सब कुछ? उन्होंने दे दिया ऑलरेडी। इस देश में हिंदुस्तान की सरकार और डिफेंस के बाद तीसरा सबसे बड़ा लैंड बैंक वक्फ के पास है। दे दी ऑलरेडी जमीन उनको।
इस देश में तेलंगाना में 4% मुस्लिमों को आरक्षण देना नहीं है, दे दिया ऑलरेडी। इस देश में कर्नाटका में ओबीसी जातियों में मुसलमानों को भरकर उनको आरक्षण देना नहीं है, उनके पास दे दिया ऑलरेडी। तो ये तो दे देते हैं, ये कहते नहीं है, ये मुस्लिमों को दे देते हैं। फिर आऊंगी मनोज जी आपके पास, चलो ले जाओ। आप यहाँ का डिनाई तो कर रहे हैं, लेकिन दे दिया ना। कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण मिला कि नहीं मिला? भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, तो शिवम जी ने बता दिया पहली बात। जाति जनगणना नहीं कराना चाहती, ये भी बता दिया। अब दूसरी बात, शिवम जी की टी शर्ट पे जो लिखा है वो सारे लोग देख रहे हो, जवाब इनके जबान पे जो लिखा हुआ है, इनके जबान का टैटू अगर आप देखोगे तो मुसलमान निकल के आएगा। अगर है तो दिखा दे आरक्षण। ये देखिए, बोलने को तैयार नहीं। इतना कहे मुस्लिम नाम से डर रहे भाई, मुस्लिम आरक्षण। अरे ओबीसी का आरक्षण, ओबीसी नहीं मुस्लिम आरक्षण। ओबीसी कैसे दिया गलत? ओबीसी कैसे दिया गलत? बात में कर रहा हूँ, ओबीसी का आरक्षण की बात कर रहा हूँ। इतना डर तो किसी को नहीं लगता। सिर्फ इतना बताना है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि जो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने किया वो सही था या गलत था? वो मुस्लिम आरक्षण देना सही था या गलत था? इस देश के किसी भी स्टेट ने अगर किसी को आरक्षण दिया है तो संविधान के अंतर्गत दिया होगा। एक मिनट सर, संविधान के नहीं, अंतर्गत दिया होगा तो इस देश के बहुत से पार्टियां। सर रुकिए पहले धर्मेंद्र जी, एक तो मुझे समझ नहीं आता है कि जब आपके अलाई पार्टनर को लेकर सवाल पूछा जाए तो ये किसी को कोई सा स्टेट किसी का, ये क्यों करने लगते हैं? सीधा सीधा बात करिए। मैं कर्नाटक की बात कर रही हूँ, मुझसे कर्नाटक की बात करिए ना। बिल्कुल है, संवैधानिक मान्यता है कि नहीं है? बिल्कुल है, संवैधानिक मान्यता के आधार आरक्षण दिया है तो सही है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप संविधान कर रहे हैं, क्या संविधान में लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए? नहीं, आप बताइए क्या लिखा हुआ उसमें? आपको पता होगा सर, आप बताइए। आपको पता होना चाहिए, मान्यता कैसे मिलेगी? आपको पता होना चाहिए। मामला कोर्ट में है, आपको नहीं पता? इसीलिए मैं कह रहा हूं कोर्ट में है ना, सुप्रीम कोर्ट में है। तो ये तो कह दे दिया भाई, आपको सिर्फ इतना बताना है, सही कह दिया आप, कोर्ट में है। विरोधाभास हो गया दोनों में। बिल्कुल विरोधाभास है, आप कह रहे कोर्ट में है, कोर्ट में कैसे दिया? तभी तो कोर्ट में गया ना। बिल्कुल कोर्ट में जाना चाहिए। उलझाते हैं ना आप ऐसे ही, सीधा सीधा जवाब नहीं देते हैं। बता दीजिए कि कांग्रेस ने जो किया वो सही किया या गलत किया। ठीक है मनोज जी, वो कह रहे हैं कि भाई हम तो ओबीसी और दलितों की बात कर रहे हैं, हम तो एससी एसटी की बात कर रहे हैं, आप मुसलमान ढूंढ रहे हैं। इनको ये पूछिए, क्या इस देश के संविधान पे फिर तो इनको संविधान बदलना पड़ेगा? ये तो मोदी जी के लिए कह रहे हैं कि वो सत्ता में आ जाएंगे तो संविधान, इन्हें तो संविधान बदलना पड़ेगा। हिंदुस्तान के संविधान से 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता, पिछड़ों के आधार पर उनकी व्यवस्था के कारण आरक्षण दिया जाता। इन्होंने तो ऑलरेडी कर्नाटक में दे दिया है। ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? और जहां तक मैं अपने दोस्तों की बात करूं, ये बड़े कर्नाटक और पूरे हिंदुस्तान में घूम के आ रहे हैं, इनसे पूछो कल कन्नौज में जो इनका आज सुबह तक जो प्रत्याशी था वो भी नहीं है, वो कल तक रहेंगे क्या? प्रत्याशियों को अपने तक टिका पाएंगे क्या? ये बौखलाहट है एनडीए के खिलाफ इन लोगों की। ना कोई मुद्दे हैं, ना रीति है, ना नीति है, बस जोर जोर से छाती पीटना शुरू कर देते। वोट दे दो, वोट दे दो, मोदी के डर से वोट दे दो, मुसलमानों के डर से वोट दे दो। अरे कभी विकास के नाम पे वोट मांगो, कुछ क्या हो तो वोट मांगो। हाँ निश्चित रूप से। कहाँ मांग रहे हैं? आपकी तो हर रैली में हिंदू मुसलमान हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? हम लोगों ने तो कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया ना ना ना। हम लोग हमेशा विकास की राजनीति करते हुए हैं, मुद्दों की राजनीति करते हुए। हम लोगों ने कभी जात धर्म कभी राजनीति नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सीधे सीधे कह रहे हैं, मनोज जी आप सुन नहीं रहे या सुनना नहीं चाहते? मैंने बहुत अच्छे से सुना है। हाँ। और देश को चेताने का माननीय प्रधानमंत्री जी का काम है। क्यों राहुल गांधी जी जब देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो क्यों नहीं उनके सहयोगी दलों ने उनके लिए कहा कि आप प्रधानमंत्री के जो देश के सबसे प्रतिष्ठित लोग हैं, आप उनकी क्या छवि देना चाहते हैं? तू तड़ाक करके यदि आप बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस ही, एक सेकेंड, जो सोमपुत्रा जी वो क्या हैं? वही तो थे जो 1984 के दंगों के लिए 2019 में कहते हो गया। वो जख्मों पे और मल्लम लगाने की जगह उसमें नमक रगड़ रहे। ये इनकी नीति है। सिख दंगों में 2019 में उनका ये बयान था, हो गया। वो लोग शर्मिंदा भी नहीं होते अपने कुकर्मों पे। जाऊंगी ऑडियंस के पास, इनके सवाल लूंगी, इसका जवाब दीजिए ना। आप तो मर्यादा भूल जा रहे हैं। आप तो भूल जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए आप बात कर रहे हैं। मर्यादा दरअसल भूल रहे हैं प्रधानमंत्री जी। जिस देश का प्रधानमंत्री इस देश के नागरिकों को घुसपैठिया बोल दे, वो भी भरे मंच से, इससे ज्यादा शर्मसार करने वाला बयान किसी देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हो नहीं सकता है। लेकिन मोदी जी सीना ठोक के कह रहे हैं और ये बात बोलने से डरते हैं कि चाइना हमारे देश में घुस जाता है, उस पर नहीं बात करेंगे, उसके देश की अस्मिता नहीं लुटती है। लेकिन इस देश के नागरिकों को घुसपैठिया बोला जाता है, वो इसी संस्कृति से आते हैं। इन्होंने 2 मिनट अपनी बात रखी। हाँ। कौन से विकास की बात रख दी मुझे बता दीजिए। 20 करोड़ रोजगार क्यों नहीं दिया मोदी जी ने? मोदी जी ने खुद कहा था हम 20 करोड़ रोजगार देंगे। आज उसका हिसाब बताइए। इस देश के 83% पढ़े लिखे युवा बेरोजगार है। इसकी जवाबदेही किसकी होगी मुझे बता दीजिए। 154 किसान हर दिन आत्महत्या करता है।
आप मुझे बता दें 2021 में 144 किसान करता था, 22 आता आता 154 किसान करने लगा। अगर किसान आत्महत्या करने को मजबूर होगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? बिल्कुल इनकी होगी, सरकार की होगी। धर्मेंद्र जी, जो आत्महत्या कर ही रहे हैं। जी देखिए, आप जो मुद्दे उठाते हैं मैं आपको टोकती नहीं हूं, मैं आपको रोकती नहीं हूं, लेकिन जब समय निकलता जाता है तो आपको घुमाकर मुझे लाना पड़ता है कि मैंने पूछा था जो राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री के लिए जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया वो सही है या गलत है, बस इतना बताना था आपको। जब प्रधानमंत्री का देश के नागरिकों को घुसपैठिया बताना गलत है तो क्या राहुल गांधी जी को आजादी मिल जाएगी कि वो प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भूल जाए? किसी भी नागरिक को अधिकार नहीं, किसी वो नागरिक को अधिकार नहीं है प्रधानमंत्री पद के गरिमा के खिलाफ बोलने। मैं भी नहीं बोलूंगा। मैं सीधा राहुल गांधी का नाम ले रही हूँ। राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? नाम लीजिए ना, नाम लेकर क्यों नहीं बोलते? किसी का कोई भी क्यों हो देश की बात कर रहे हैं तो उसके एक आदमी नाम लेने से क्या बात? नहीं सर, लेना पड़ेगा ना। अभी तो उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को क्या गलत किया बताइए, और बताइए। चलिए सर, यही सुनना चाह रही थी मैं, किसी को कहीं को कोई को क्यों घूम जाते हैं। जल्दी से एक छोटा सा जवाब फिर आ रही हूं। सवाल भी तो आप किससे पूछ देते हैं? अखिलेश यादव जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने खुले मंच पर अपने पिताजी के साथ, मुलायम सिंह यादव जी के साथ इतनी अभद्रता करी थी, उनका माइक छीन लिया था और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। वो बेचारे क्या बोलेंगे बदतमीजी या अभद्रता पर? उनके पास खुद ही बोलने के लिए बीच में नहीं, मैं बीच में नहीं बोला। निजी टिप्पणी पे आओगे तो मैं भी बोलूंगा। मैंने निजी बोला ही नहीं, ये हुआ है। आप इनको कहिए ना, मैं उनके बीच में ये समाजवादी कार्यकर्ता जहां भी होता है दंगा ही क्यों करता है? ये देखिए दंगा शुरू कर दिया इन्होंने। अभी मैं 10 सेकंड बोला नहीं, दंगा शुरू। आप नहीं बोलोगे इन्हें क्या है भाई? क्या नहीं मतलब इनको रैलियों में देखो तो दंगा, उत्तर प्रदेश में सरकार में थे तो दंगा, मतलब हर जगह दंगा करें। सर देखिए, यही तरीका होता है ना धर्मेंद्र जी। दिक्कत ये ना कि हम लोगों को आदत है, इन लोगों को आदत नहीं है आप लोगों की इस लड़ाई को ऐसे देखने की। ये सुन नहीं पाएंगे कि आप क्या कह रहे हैं। एक और भी चीज है कि उन्होंने इंपॉर्टेंट विषय उठाया कि भाई देखिए वो रिजर्वेशन आरक्षण वाला जो मामला है वो कोर्ट में चला गया, कोर्ट तय कर देगा। आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए इनकी सरकार कोर्ट में पहुंच गई थी। कोर्ट ने झाड़ मारकर डांटकर इनको बोला कि थोड़े दिनों बाद इनको भारत रत्न भी दे देना। इसका यह मतलब नहीं है कि आप अच्छे हो गए। अगर कोर्ट में गया है जाहिर है रिजेक्ट होगा, लेकिन आपने ऐसा सोचा भी क्यों? धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देने की बात भी क्यों की? जब बाबा साहब ने एक कानून बनाया हुआ है, एक नियम बनाया हुआ है, एक संविधान बनाया हुआ है, उसको चलने दीजिए। लेकिन नहीं, कोर्ट में जो फाइल जाएगी वो जाएगी, लेकिन जब आपको कुछ किसी पर्टिकुलर धर्म को अपीज करना है तो आप उनको दिखा देते हैं कि ये देखिए हमने आपको आरक्षण दे दिया। वो अलग बात है, कोर्ट में वो मिलेगा नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा यही नजर आ रहा है शिवम त्यागी जी, क्योंकि ये आप लोगों को सूट करता है। मैं जनता के पास जाऊं, मुझे आरजेडी के प्रवक्ता आपके साथ ही जुड़ गए बहुत जल्दी से। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और आडवाणी जी बस में बैठा के आतंकवादियों को पाकिस्तान बॉर्डर पर छोड़ के आए थे। ये इनका चरित्र है। ये आतंकवाद पे बात करते हैं। अब रुक जाइए, अगर प्रोफेसर अनवर पाशा साहब जुड़ गए, आरजेडी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए। एक सेकंड प्रोफेसर है, इनके बच्चे कैसे होते होंगे? अच्छा एक सेकंड झूठ बोलते हैं ऊपर से लेके नीचे। गजब बात हो गई। अनवर साहब अटल नहीं छोड़ के आए थे भाई, सरदलीय बैठक हुई थी। सर एक मिनट रुक जाइए, बच्चों को गलत पढ़ा रहे हैं आप, उनसे सुनिए जरा। गलत आपको नहीं पता, कुछ नहीं पता। बोलने दीजिए, देखिए आरजेडी वालों को बोलने दीजिए। अब देखिए धर्मेंद्र जी रुक जाइए, धर्मेंद्र जी उनको भी तो बोलने दीजिए ना। आप साथ साथ खड़े हैं, साथी हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, तो कम से कम उनको तो पॉइंट रखने दीजिए ना। अच्छा रुकिए, शिवम त्यागी जी रुक जाइए। प्रोफेसर साहब, अब आपसे मेरा सवाल ये है कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं तो फिर क्या है? कि आप एक वर्ग को रिझाने के लिए एक तो खामोशी छाई हुई है, और कर्नाटक में आपने जो किया, आपके साथियों ने जो किया, उसका जवाब तो देना होगा ना कि संविधान को बदलने तो आप लोग चले हैं। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे मेरे बारे में कि इनको ये भी आपके ही साथी हैं। मुझे नहीं मालूम आपका नाम, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि मैं आपका भी साथी हूं। मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं इस देश के हर व्यक्ति का साथी हूं। इसलिए मुझे दुश्मन की सफ में खड़ा करके मत देखिए। दुश्मन और नफरत की जो भावना है उसको त्याग करके आप देश को एक बेहतर राजनीति देने की तरफ बढ़िए। आपने जो अपीजमेंट की बात की और फिर धर्म के आधार पर राजनीति की बात आपने की थी, उसकी बात ये रिजर्वेशन की बात आपने की थी। मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी से जो रिश्ता है वो रिश्ता लाल कपड़े और सांड का है। भैंसा जो होता है ना, सांड होता है, वो लाल कपड़े को देख के इससे फ्यूरियस हो जाता है। जैसे ही उसकी नज़र लाल कपड़े पर पड़ती है वो फ्यूरियस हो जाता है और वो फुंकारने लगता है। यही रिश्ता मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं तो इस पर कभी कभी सोचता हूं कि अगर मुसलमान ना होते इस देश में तो क्या भारतीय जनता पार्टी का वजूद होता? भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किस बात पर होती? किसके खिलाफ नफरत फैलाते? नफरत का जहर किसके खिलाफ फैलाते? पूरी राजनीति इनकी जीरो हो जाती है अगर मुसलमान इस देश में नहीं होता तो।
तो इनको थैंकफुल होना चाहिए मुसलमानों का कि मुसलमान इस देश में हैं और इस देश के निवासी हैं, और जाहिर है कि उससे उनकी राजनीति की रोटी सेकी जा रही है, चल रही है। ठीक है। रही बात अपीजमेंट की, अपीजमेंट का जो पूरा प्रश्न है वो इतना हास्यास्पद लगता है मुसलमानों के बारे में। कोई भी जो जनतांत्रिक देश है, जहां जमहूरियत की बुनियाद पर, जहां अक्सरियत की बुनियाद पर तय होता है कि सरकार किसकी बनेगी, कोई भी लंगड़े घोड़े पर रेस में बाजी नहीं लगाएगा। 15% 14% की आबादी पर कोई बाजी नहीं लगाएगा। 85-86% आबादी को इग्नोर करके, उसको हर्ट करके कोई बाजी नहीं लगाएगा। ये पूरा का पूरा जो गढ़ा गया है, ये पूरी नैरेटिव जो गढ़ी गई है, ये नैरेटिव सरासर झूठा नैरेटिव है, गलत नैरेटिव है। और मैं एक चीज और बता दूं, इसी से रिलेटेड पॉइंट है, मैं बता दूं, मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक बात और मैं आपको इसी मुझे मैं दे रही हूँ, मेरा सवाल ऐड कर लीजिए। 5 की जगह आप 10 ले लीजिएगा सर, आप पूरा 1 मिनट ले लीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल ऐड कर लीजिए। मुझे बताइए, कर्नाटक में तो हुआ है ना, वहां तो आपने संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं की, तो फिर क्या किया? मैं आपके संविधान के साथ क्या छेड़छाड़ हुआ कर्नाटक में? मुस्लिम समुदाय को आरक्षण मिला कि नहीं? आरक्षण मेरे भाई ने भी, मैं इनको अपना भाई ही कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता हैं, भाई हैं हमारे, पता नहीं अब स्वीकार करें मुझे भाई के तौर पर नहीं, मैं उनको भाई मानता हूं, मैं उनको भाई ही कहूंगा, क्योंकि मैं तो प्यार बांटने आया हूं। हम नफरत के बाजार में जो है वो प्यार ही बांटेंगे ना। मुद्दे पर आइए, कितना प्यार है बाद में बता दीजिए। रिजर्वेशन की जो बात है, किसी भी समाज में अगर वो समाज सभ्य है, तो उसको किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। तो मैं भी जानती हूं, अगर हमारा समाज सभ्य होता तो बाबा साहब अंबेडकर को संविधान बनाते समय एक दलित समाज के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, पिछड़े समाज के लिए रिजर्वेशन के प्रावधान की बात नहीं सोचनी पड़ती। मैं जानती हूं, हमारी रगों में जो खून है ना, उसमें वो भरा हुआ है, भेदभाव भरा हुआ है, उसके अंदर भेदभाव भरा हुआ है, ये ऊंचे ये नीचे, हम ब्राह्मण हैं, हम राजपूत हैं, हम सैयद हैं, हम शेख हैं, ये भरा हुआ हमारे समाज में। और इसी को दूर करने के लिए, इसी भेदभाव को दूर करने के लिए मैं इनसे पूछूंगी, आप तो नहीं बताएंगे। और जहां तक मुझे पता है ना, मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। नहीं सर, इतना वक्त नहीं है ना मेरे पास, आप मुझे समय मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि आप आएंगे लास्ट में मुद्दे पर, उससे पहले आपकी सर जरा खड़े हो जाइए। अच्छा रुक जाइए, नाम बताइए अपना। 1950 में रुक जाइए सर, अरे रुक जाइए, अरे जनता से मतलब है कि नहीं, जनता से मतलब है कि नहीं आपको? सर मुझे ऐसे नहीं टोकना अच्छा लग रहा आपको, लेकिन नहीं रुकेंगे तो फिर मुझे रोकना पड़ेगा। सतवीर सिंह नाम है मेरा। अच्छा ये बताइए कि धर्म के आधार, रुक जाइए सर, रुक जाइए, हो गया है अनवर साहब, हो चुका है, अरे सर हो चुका है, रुक जाइए, जो सोच के आए पूरा नहीं बोलेंगे आप, रुक जाइए प्लीज। बाबा साहब ने लिखा था कि रिजर्वेशन सिर्फ हिंदू सतवीर सिंह नाम है मेरा। आरक्षण धर्म के आधार पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कांग्रेस कर रही है, नहीं कर रही है, या बीजेपी का फैलाया हुआ नैरेटिव है? नैरेटिव है ये तो, नहीं अगर वहां पर कर्नाटक में यदि ऐसा हुआ है, अगर ऐसा वहाँ पे जो सरकार है वहाँ की, उन्होंने अगर ऐसा किया है तो कोर्ट में गया है, कोर्ट का जो भी आएगा फैसला वो आगे आएगा। यानी हिंदू मुसलमान कर रही है बीजेपी? बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। अब शिवम जी नोट कर लीजिएगा, इसका जवाब आप दीजिएगा। और किसी का सवाल है? हाँ खड़े हो जाइए सर। क्या होना चाहिए धर्म के आधार पर आरक्षण? मैं चंद्रमोहन, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि बीजेपी ने मुसलमान, एक समाजवादी के और एक आरजेडी के। हाँ आरजेडी के, इन्होंने अभी कहा कि जो है मुसलमानों की भावनाओं को हर्ट किया है। तो क्या कांग्रेस ने मंदिर में जाने वाले, छेड़खानी करने के लिए जाते हैं महिलाओं को, भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले, और जब जब भी इनको मौका मिला इन्होंने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाया, क्या इन्होंने हर्ट नहीं किया हिंदुओं को? इसका जवाब आपको देना है सर। खड़े हो जाइए, आपका नाम क्या है? खड़े हो जाइए सर। अच्छा आप खड़े हो जाइए, नाम बताइए अपना। चैतन्य। आपको लग रहा है कि ये मुद्दों पर चुनाव हो रहा है या जानबूझकर भटकाने की कोशिश की जा रही है? जानबूझकर। कौन भटका रहा है? वो उनको, मेरे को नाम नहीं पता, सॉरी। इधर आरजेडी, हाँ ये उनको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ये जानबूझकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हाँ क्लियर इशारा बीजेपी की तरफ है। नहीं आपकी तरफ था सर, आपकी तरफ। अब इशारों को भी, जनता के इशारों को सामने जुटला जाएंगे आप। आपके ऐसा मत करिए कि हंस रहे हैं बच्चे।
उनका इशारा बैठकर सीधे हंस उधर रहे हैं है। बच्चे। आप ये समझे कह कि रहे नहीं समझे धर्मेंद्र जी? आप तो समझ गए होंगे। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, बता भी दूंगा मैं जब हाँ बैठ जाइए, बैठ चलिए, जवाब दे ही दीजिए फिर आ रही हूँ शिवम जी। 10 सेकंड बस एक ही चीज, बच्चे शुक्र ने मानिए बिल्कुल महाराज जी की सरकार है, अपने मन की बीजेपी की बात- सरकार है, अपने मन की बात समाजवादी की बोल होती दी। उठवा देते इस बच्चे को अभी, बोलिए, अब बोलिए। तक तो वहां से। हाँ, बोलिए। देखिए, बच्चे ने अपने मन की बात बोल दी कि भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए दरअसल कुछ है नहीं। अगर 10 साल में आप कुछ किए होते तो बताते। अगर आप जाके गाजियाबाद में एक फ्लाईओवर बना दिए होते, मैं गाजियाबाद का आपको आंकड़ा बता देता हूं, जो गाजियाबाद को जानते होंगे, गाजियाबाद के अंदर जितने भी अंडरपास है, जितने भी फ्लाईओवर हैं, और यूपी गेट से जब आप मोहन नगर की तरफ जाते हैं उस रोड को देखिएगा, उसके बाद ताज एक्सप्रेसवे देखिएगा, मेट्रो देखिएगा, उसके बाद आप जो है साइकिल ट्रैक देखिएगा, आप वहां पे जो आपका ये फॉरेस्ट सिटी फॉरेस्ट का जो डेवलपमेंट हुआ है, और 2 बड़े पार्क बनाए गए हैं गाजियाबाद के अंदर, ये समाजवादी का काम है। हमारे शिवम भाई अगर ये बता दें कि गाजियाबाद के अंदर एक अंडरपास और एक फ्लाईओवर बना है और मेट्रो का एक स्टेशन है, फालतू पिलर बना दिया हो नोट हो गया। भारतीय जनता ये पार्टी मैं ने, पूछ लूंगी, तो वो इनके जरा एक पास सवाल काम था कोई नहीं है वहाँ पर, बताने के एक लिए। सवाल था। बच्चों के फीस की बात थी, एक लास्ट बात, अब एजुकेशन में जनता बच्चों के सवालों फीस को मत रेगुलेशन डालिए। की बात हो रही देखिए थी, मेरे कि बच्चों सवालों को फीस टालने रेगुलेट की तो करेंगे। आदत है आप लोगों को, आप गोल गोल घुमाते हैं। अब जनता के सवालों के तो जवाब कम से कम डायरेक्ट दे दीजिए। उन्होंने कहा, एक सेकंड, मुस्लिमों के सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं अगर उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी कुछ कहती है, कोई कुछ और कहता है। जब हिंदू धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर, राम मंदिर जाने वाले भक्तों को लेकर जब कुछ कहा जाता है, तब कहां चली जाती है आपकी ये सद्भावना, सर्वधर्म सब एक जैसे हैं, ये वाली भावना? तब क्यों कुछ नहीं बोलते? देखिए, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सर्वधर्म संभाव हमारा संस्कृति है। समाजवाद यही सिखाता है, हम किसी के आधार पर किसी में भेद नहीं करेंगे। कोई ऊंच नीच हो उसमें भेद नहीं करेंगे, कोई किसी दूसरे धर्म का मानने वाला हो उसमें भेद नहीं करेंगे, कोई गोरा काला होगा तो बस उसमें भेद एक नहीं सेकंड रुक करेंगे। जाइए, हम क्योंकि सबको यहाँ से एक बराबर प्रतिक्रिया आई समझते थी। हैं। हाँ जरा खड़े हो जाइए सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम HD जोशी। तो लग रहा है आपको कि ये सबकी ध्यान रखते हैं, सब धर्मों की बात करते हैं। कहाँ रखते हैं ध्यान, ये कहाँ रहते हैं, ये तो अपने उसके अपना मतलब अपना उल्लू सीधा करते हैं, सिर्फ अपना ही, ये कुछ नहीं देखते हैं। मुलायम सिंह की बात सुनो, जब यूपी में जब झगड़ा हुआ था, बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा था, तो वो क्या बोलते थे, बच्चों से गलती हो जाती है, करवाते थे उनको वो देते थे, वो करो, खूब करो। तो ये ऐसी सरकारें हैं, इनको पता ही नहीं क्या है, क्या करना है। अब पता ही नहीं है आपको। देखिए यहाँ से प्रतिक्रिया आई थी, इसलिए आ गई थी क्योंकि वो तुरंत हंसे थे कि कहाँ करते हैं आप सबका सम्मान। ये नहीं पता बहुत है जल्दी कि जल्दी से। मुझे नहीं पता है कि ये मोदी के विरोधी हैं या भारत के प्रधानमंत्री अब के विरोधी हैं। जिस प्रधानमंत्री सवाल आपसे आ जाए तो आप बांट देते हैं। प्रधानमंत्री ने जिस महापुरुष को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का फैसला किया, बोलिए सर। उसके विरोध में भी खड़े होकर बोले तो उसके लिए मेरे पास विरोध में नहीं, जो उन्होंने कहा था वो कोट किया है। कहा था कि नहीं कहा था? नहीं, अगर कहा था कि नहीं कहा था? उसके कहा था कि नहीं कहा था? मुझे बता दीजिए, जो कहा था कि अरे सर आप मेरा इंटरव्यू लेने नहीं आते यहाँ पर, मैं आपसे सवाल पूछने आती मेरी बात ही सुन हूँ। लीजिए, मेरे ज्ञान को बाद में जांच लीजिएगा। बोलिए जल्दी से शिवम जी। है कि नहीं ये बताइए। शिवम जी जल्दी बोलिए मुलायम फटाफट। सिंह जी ने मैं आ रही हूँ, कहा- अनवर जी, मुलायम हाँ। सिंह जी ने कहा अनवर जी रुक था, जाइए, अब दोनों एक ही लेकिन बात ये भी नहीं आपको बोलेंगे। याद होगा बोलिए कि अनवर जी प्लीज कठुआ रुक जाइए, में, जम्मू मैं कश्मीर और के कोई कठुआ तरीका में नहीं अपनाना चाहती। एक- सब लोग अपनी एक- शालीनता का एक परिचय दे रहे आदिवासी लड़की हैं, के आप भी साथ, दे मुस्लिम दीजिए। लड़की के बोलिए साथ आप शिवम जी। रेप का केस समाजवादी हुआ ने था, समाजवादी उसके सपोर्ट प्रवक्ता में रुक जाइए सर, रुक भारतीय जाइए जनता प्लीज पार्टी रुक के जाइए, लोग मुझे खड़े नहीं चाहिए। थे। उसके सपोर्ट आपको में चाहिए पूरी क्या जनता उनका साथ, भारतीय जनता या आप पार्टी के खुद लोग अपनी खड़े पार्टी थे। को डिफेंड नहीं वो भी कर आपको पाएंगे? याद करना धर्मेंद्र जी पड़ेगा। आपसे पूछ रही हूँ, अब देखिए खामोशी छा जाती है, अपने बारे में अपने साथी को अरे कुछ भाई, बोलना कोई होता है बोल रहा तो बोलिए एंकर, आप उनको देखिए, बोलिए मुझसे क्या बोलिए। पूछ मैं रहे आपके साथी हैं आरजेडी सर। के सबसे मुझ पर साइड तो में जो आरोप खड़े लगा देते हैं आप भी तो हो आप, सकती मुझ हैं। पर तो आरोप लगा आप भी तो देते हैं मेरे ना साथी हैं, आप भी आप। तो सर आप मुझ पर आरोप लगा देते हैं। आरजेडी के जो सबसे उधर नेता खड़े हैं, आज उनको देखकर मुझे विश्वास हो गया कि जनता नेताओं के भाषण से ऊब क्यों जाती है। इतना लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं, एक पॉइंट की बात नहीं कही। मुझे दर्द आपका समझ में आता है। अब एक इन्होंने कहा समाजवादी वालों ने, बेरोजगारी का दर्द भी समझते हैं। और जोर से तालियां बेरोजगारी का बजाइए, दर्द समझाइए इनको। और देखिए जोर अभी से एक लाइन तालियां बोलिए कैसा बजाइए। भड़कने लग आप गए। बोलते हैं वो भी अभी देखिए, बोलते अब हैं। और दूसरा, जोर से तालियां अब बजाइए। दूसरा, बेरोजगारी का दर्द मुझे मालूम है ये तालियां क्यों बज रही हैं। अब देखिए प्लीज रुक जाइए। आपको बताऊं सर मैं, मैं अनवर जी बताऊं, आपसे जी, रिक्वेस्ट सुनिए कर रही मुझे। हूँ। मैं आप सुनूंगी ना सर, आप आपको शुक्र सुनूंगी। मानिए, पूरा सुनिए, है। सुनिए, सुनिए। बुलाया है, समय दीजिए आप। अरे तो सर सुनिए, दूंगी ना, समय दीजिए। मैं पूरा प्राची समय जी, दूंगी आपको। प्राची जी, अरे मैं दूंगी सर, बोलिए। प्राची जी, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, मैं तो जनता से एक ही चीज कहना चाहता हूँ, आपकी तालियों से प्रॉब्लम है। शुक्र मानिए कि ये हिंदुस्तान में भाजपा की सरकार है, वरना ये शाहजहां तुम्हारे हाथ भी कटवा देते कि तालियां बहुत बजा रहे हो तुम भाई, तालियां। रुक जाओ शाहजहां, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, इनको नहीं रोको रुकेंगे, प्लीज। नहीं आप इनको रुकेंगे। रोकेंगे तभी तो सर बोलूंगा ये मैं। रैली है क्या? ये रैली है अनवर जी, ये रैली है, ये रैली है, उसका ये जवाब रैली है शाहजहां सर। जी रुक जाइए। रैली और टीवी के मंच को अंतर नहीं समझ पाते हैं। रैली और टीवी के मंच पर आप अंतर नहीं समझ पाते हैं। आप अगर खामोश नहीं होंगे सर तो मुझे फिर दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, और आप फिर कहते हैं कि आप गलत करती हैं, गलत करती हैं, एक सुर में नहीं बोल सकते। प्लीज रुक जाइए अनवर जी, मैं लास्ट बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, मैं माइक बंद कराऊंगी, मैं फिर माइक बंद करा दूंगी आपका। आप सुन भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं।
धर्म आप का सुन रहे हैं? धर्म की गुट्टी आप पिला सुन रहे हैं करके कि नहीं ताली सुन रहे हैं? बजवा आप रही सुन रहे हैं। हैं कि- ये सर, इनको मैं नहीं तालियां पिटवा रही हूं, खुद चाहिए। पीट रहे हैं। इनको धर्म आपके के भाषणों नाम पर नहीं पीटी तो भड़का उसकी रही हैं। बौखलाहट यहाँ मत इनको निकालिए। रोजगार बोलिए चाहिए, अक्षमम, वो नहीं इनको रुकेंगे। रोजगार चाहिए। आप थोड़ा जोर से बोलना शुरू कर दीजिए, अपने आप खामोश होंगे। नहीं लेकिन बोलिए। ये तो देखिए वो रटकर आए हैं, वही ऐसा लग रहा है बोलेंगे। जैसे कान पे रेडियो बज रहा है। भाई रुकना तो बोलिए। पड़ेगा ना इनको किसी तरीके से। और ये आपको कह रहे हैं गुट्टी पिला के 2-2 साल के बच्चे हैं जो इनको गुट्टी पिलाएंगे, उनको समझ है भाई, वो पढ़ते हैं, आपसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं। एक और आप प्लीज आप इनको रोक दीजिए भाई। नहीं रुकेंगे। भगवान ने अनवर जी जबान दी है, प्लीज इसका रुक ये मतलब जाइए, ये सोते हुए ऐसे भी नहीं हो बोलते रहना, पाएगी रुकिए, चर्चा। इनको रोको भाई, कोई अनवर जी आप रोको, रुकेंगे इनको कि नहीं रोको। रुकेंगे? ये अनवर जी आप ये रुकेंगे कि हमने नहीं रुकेंगे रोजगार सर? हमने अनवर जी रुकेंगे कि नहीं रोजगार रुकेंगे? दिया है। रुकेंगे कि नहीं रोजगार रुकेंगे? की बात की है। रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? धर्म की बात नहीं हाँ की रुक है। जाइए आप प्लीज। धर्म की बात आप लोग भी करते हैं। बोलिए रोजगार शिवम जी। बनाते हैं। सर अराजकता मत फैलाइए यहाँ पर। मैं कह रही हूँ आपसे, अपनी अपनी पार्टी के शिष्टाचार का यहाँ परिचय दीजिए। अपनी अपनी पार्टी के शिष्टाचार का परिचय दीजिए। शांत हो जाइए प्लीज। बोलिए मुझे लग रहा है सर, शांत हो जाइए प्लीज। लग रहा है बोलिए। नेताजी को 10 साल बाद इतनी भीड़ देखने को मिली है, भाषण चालू कर दिया इन्होंने आपको देखते ही। खैर लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ और मेरे जोर से अरे बजाइए भाई रुक तालियां। जाओ रे, क्या हो गया ये फिर शुरू हो गया। सर आपको तालियों से परहेज है? आप गलत जगह है, आपको ताली बजाने में ही होना चाहिए था। खैर मैं बोलिए बोलिए। पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं, पर्सनल टिप्पणी नहीं। रुक जाओ भाई, नहीं रुक ऐसे जाओ। पर्सनल टिप्पणी नहीं सर, प्लीज। पर्सनल है ही नहीं, वो रुक नहीं रहे। मैं वो रुके तो मैं अनवर जी रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। ऐसे नहीं कर पाऊंगी मैं चर्चा सर, प्लीज रुक जाइए। ये देखो, रैली का हमारे- मंच नहीं है। भाले की तालियां नहीं अरे सर कोई भाड़े की तालियां नहीं है, भाड़े की ये तालियां, ऑडियंस है देख रहे हैं आप मेरी, ये? और इन पर सवाल मत खड़े करिएगा। ये बोलिए। नौकरियों के बदले प्लॉट लेने वाले बोलिए। लोग आपको बिका हुआ बता रहे हैं, देख रहे हैं आप इनको। रुको भाई, रुक जाओ जरा, को- थोड़ी देर, बहुत हो गया। थैंक सच्चाई यू। को ये इतना सम्मान भी किसी इनको हजम ताली नहीं की होता। जरूरत रुको अब भाई, रुक जाइए रुको। अनवर जी, प्लीज रुक जाइए। सारी भड़ासाजी निकालिएगा। समाजवादी के मित्र ने कहा हमने यहाँ पर रोड्स बनाए, हमने ये बनाया। आप सवाल करने में, जवाब देने में मौका नहीं दे रही है, तो मुझे बोलना पड़ेगा। आपके साथी को मौका नहीं मुझे मिला बोलना था क्या? लेकिन कोई मुझे सुने भी तो दीजिए सही ना। आपको, आप अरे तो बोलते रहे, सर, लाभ क्या है, कोई आप सुन नहीं यहाँ रहा। भाषण शुरू कर मेरी देंगे। अलग अच्छा पार्टी लगेगा है। उसके आप हुटे अकेले करने बोलने आए लगेंगे क्या? आपके खिलाफ। भाई, अकेले रोक दो, बोलने आए कोई- मौका बराबर आप अकेले दीजिए, बोलने ऐसा आए नहीं होगा। आप अकेले बोलने आए आप अकेले बोलने आए हैं। अकेले बोलेंगे क्या? सिर्फ तालियां बजवा रही है, सिर्फ भारत आप के चर्चा लोगों को खराब बुला कर रहे हैं के। मेरी। बोलिए आप। थैंक यू। एक और मेरे समाजवादी के प्रवक्ता ने कहा कि देखिए हमने इतनी सारी सड़कें बनाई, इतने रोड बनाए, अंडर पासेस बनाए। मैं तो मान रहा हूं भाई, मैं तो 100% मान रहा हूं। एफएल टावर भी अखिलेश जी ने ही बनाया भाई, लंदन ब्रिज भी अखिलेश जी ने बनाया। और उत्तर प्रदेश की अब ये शुरू हो गए भाई, 10 सेकंड बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अब देखिए इतना कुछ बनाने के बाद भी जनता इतनी बेवकूफ समझती है कि इनको हरा दिया। बस, भाई, मैं आ रही हूं रुको यार, फिर। रुको ना, दिस इज रॉन्ग। मैं आ रही हूँ। हाँ प्राची जी, बोलिए। क्या है ये? बोलिए। भाई, रुक जाओ। इसी वजह से तो वोट नहीं मिलती आपको, हर बार आते हो कटवा देते हो अपनी पार्टी भाई में। आपको ज्यादा मिल रही है इसलिए कह रहे हैं। रोको इनको भाई, अच्छा, रोक बोलिए, दो। बोलिए, जल्दी बोलिए, अभी प्लीज, बोलने बोलते का कराइए। देते हैं। थैंक यू। धर्मेंद्र मैं एक ही जी। चीज कहना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि इस देश की, इस उत्तर प्रदेश की जनता पर हमें पूरा भरोसा है। हम काम करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। अब जनता एक के फ्लाईओवर मुद्दे, नहीं बता पाए आप। हे गाजियाबाद भगवान, में होगी। अगर इतने फ्लाईओवर अखिलेश जी को बता दिए होते तो कहीं 2-4 सीटें आ जाती। स्कूटर पे आ जाओगे सारे सांसद, इतने तो सांसद हो। जमीन पे बोलने में समय इनको जमीन सबसे पे ज्यादा भी आ चाहिए। जाएंगे, पर ये जो अपने दोनों बैठे हैं ना, दोनों, ज्यादा इन को दोनों की मिला के 5 सांसद नहीं है लोकसभा में। समय इनको 1 घंटा चाहिए बोलने के लिए। अब ये आगे बोलने की आपको जगह कुछ आगे मेहनत की होती तो मिल जाता है जीवन में मत कुछ। करिए ना धर्मेंद्र जी। अब क्या आप पर भी रंग चढ़ गया है? मुझे पता है साथी का रंग अच्छा लगता है, लेकिन प्लीज आपसे मैं शिष्टाचार की उम्मीद करती हूँ। आपसे मैं शिष्टाचार की उम्मीद आज करती हूँ। समझ में बच्चों को आता मैं है कि नहीं सिखाऊंगी तेजस्वी ना। जी और अखिलेश जी एक साथ बैठते होंगे तो जल्दी यही हाल जल्दी होता शिवम, होगा प्लीज उनका एक देखिए, साथ पर्सनल बैठ मत के। जाइएगा। इसीलिए अपनी अपनी कामयाब पार्टी का होता है। जल्दी से मैं बताइए। एक ही आप तो चीज- अपने बड़े नेता को बैठ भी नहीं पाते होंगे मुझे लग रहा है। रुक जाइए सर, फिर मैं जनता के बीच में जा रही हूँ। बोलिए शिवम ये जी, देश बोलिए। धर्म का फूल कभी खिलाने की अरे आवश्यकता प्लीज नहीं तालियां मत होती है। बजाइए, आपकी ये- तालियों से इनको चिड़न हो रही है। जरूरत नहीं है। साव- धर्म काफी उनका अरे आपकी तालियों से ये चिड़न हो रही है। वही- ये बोल दिया वही सर, बोल पार्टी- दिया, नहीं बजेगी। ये वही पार्टी के व्यक्ति हैं जो सावन में मटन खा रहे थे और नवरात्र में मछली खा रहे थे। तब इनको नजर नहीं आया, तब इनको नजर नहीं आया। आज हमें धर्म पे ज्ञान दे रहे हैं, हमें धर्म पे ज्ञान दे रहे हैं। आज सावन नहीं, नवरात्र में बैठकर मछलियां खा रहे हो, उसका टीवी पर भी डाल रहे हो। खड़े हो जाइए। ये देखिए। अच्छा, अब मैं जवाब ले लूं, अब मैं सवाल ले लूं। सर बोलेगा जोर से। एक साथ लड़ रहे हैं। मेरा नाम बनवारी लाल है। मैं इनसे सबसे जानना चाहता हूँ कि हमारे देश के बारे में ये कितना जानते हैं अभी सुन तक। लो भैया, सुनना चाहते हैं। मैं सपा अरे सर सुन लीजिए, जनता की ऑडियंस की सुन लीजिए। अनवर जी आप मेरी नहीं सुन रहे तो मुझे समझ में आ रहा है, इनकी सुनिए। मैं ये बताइए हमारे भारतवर्ष को आप कितना अच्छी तरह से जानते हैं? किससे पूछ रहे हैं? मैं कहा सपा संसद से। आप बताइए धर्मेंद्र जी। जैसे मोदी जानते हैं ना हमारे देश को, और किसान भी आंदोलन करता है। उनको ये पता है कि ये बंदा मेरा काम कर सकता है तो मैं आंदोलन कर सकता हूँ। और ना आपके राज्य में किसने आंदोलन करा है? किसान ने।
ठीक है, देखिए उम्मीद है इसलिए आंदोलन हो रहा है। किसी और का सवाल है पीछे से? थोड़ा आगे आ जाइए बेटा। आपका तो सवाल भी समझ में नहीं आया, कह रहे सवाल तो इधर आ जाइए थोड़ा। अच्छा रुक भैया, जाइए, हिंदुस्तान से ही अरे आए हो पहले ना। पहले सवाल ले लेते हैं शिवम जी, विरोध में है कि सवाल सपोर्ट इधर आ में जाइए, है? ये बता सवाल रहे ले हैं लेते हैं, किसानों को सवाल ले आंदोलन लेते नहीं हैं। करना चाहिए। हाँ बोलिए। लोगों को तो बोलना हम पड़ेगा। जो एसपी और ही कांग्रेस बोल रहे हैं सर सवाल ले लूं, सवाल ले लूं। क्यों पड़ी आंदोलन की अरे जरूरत? आप तो सबसे लड़ने के लिए आए हैं, आगे आ किसानों को आंदोलन की जरूरत क्यों जाइए। पड़ी? अरे आप तो सबसे किसके लड़ने के विरोध लिए में आए किसान हैं, आंदोलन कर रहे आप थे? इनसे भी लड़ लेंगे, किसानों के दुश्मन आप कौन है? इनसे भी लड़ लेंगे। कौन MSP नहीं रुक दे रहा जाइए, किसानों रुक को? जाइए, सर रुक जाइए। कौन तीन काले अरे इनसे कानून तो लाए मत किसानों लड़िए, के खिलाफ? इनसे तो मत लड़िए, ये तो पता अरे होगा इनसे आपको। मत लड़िए, इनसे मत लड़िए, मुझसे लड़ लिए वो बहुत है। बताइए नाम बताइए। दिगंतो बनर्जी। मैम मेरा सवाल ये है कि एज अ यूथ अगर मैं अब देख रहा हूँ कि हर जगह हर एक वर्ग को रिजर्वेशन मिल रहा है, तो एज अ जर्नल पर्सन मैं जानना चाहता हूँ जर्नल के लिए हमारे पास क्या है, कोई ऑप्शंस बचा है? अगर हम सबको रिजर्वेशन दे रहे हैं तो जनरल को तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्टीज हो जा रही है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, हर जगह रिजर्वेशन आ चुका है। तो धर्म के आधार पर देने की बात कर। यस मैम, और धर्म में जो माइनॉरिटीज़ को दे रहे हैं मैम वो ठीक है, माइनॉरिटीज़ को दे रहे हैं, लेकिन इतना परसेंट 14% रिजर्वेशन मैम बहुत ज़्यादा होता है। और जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी जो इस देश की है, लेकिन उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जा रहा है। जवाब दे दीजिए धर्मेंद्र। एक तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं 10% का आरक्षण भारत सरकार उनको दे चुकी है, वो भी आर्थिक आधार पे। सुन लीजिए पहले किसने दिया? अब सुन लीजिए। मोदी जी ने दिया, बता दो भाई, शर्मा क्यों रहे हो? अरे सुनिए आप तो तो पहले। उसके भी विरोध में थे। अरे सुनिए तो पहले। बीच में नहीं, बीच में नहीं। आ रही, फिर अनवर जी, आप आर्थिक ही की बात आधार आ पर रही। ये मेरे बीच में इतना डांस करते रहते हैं, मैं तो बेचारा बोल भी नहीं आप रहा। तो शिष्टाचार का परिचय दे दीजिए। आर्थिक आधार मैं पर अकेला शिष्टाचारी नहीं रह सकता इन दुराचारियों के बीच में, मेरे से तो नहीं आपके होगा। पास नहीं, ऐसे सर्टिफिकेट personal नहीं, है, personal हर नहीं। इनके पास हर चीज का सर्टिफिकेट है। बोलिए ना, बोलिए। गोमांस बेचने वाली कंपनी से चंदा ले ले, उसका भी सर्टिफिकेट इनके पास। अरे शराब कुछ बता बेचने रहे वाली थे भैया, कंपनी कुछ चंदा ले बता ले, रहे उसका थे, भी सर्टिफिकेट बताइए, इनके बताइए, पास। बताइए, इनके पास सारे सर्टिफिकेट है, सारे धुले हुए बच्चे के हैं। सवाल का जवाब दे दीजिए। इनके वॉशिंग मशीन में जो भी जाता बच्चे है के सवाल का मोदी जवाब। वॉशिंग पाउडर में नहा धर्मेंद्र के जी, बिल्कुल साफ हो धर्मेंद्र जाता जी, है। जवाब इन्होंने पूछा था, उधर से वो मैं बच्चों ने जवाब पूछा दूं है। साथी के आ रही, सवाल आ का रही, जवाब। आ रही, इनका आ रही। इनका इनका सवाल था कि क्या आप भारतवर्ष को जानते हैं? इस देश का लगभग 70% आदमी किसान है, अगर आप जानते होंगे। अगर किसानों के लिए सर, आप मेरा काम तो मुझे करने दीजिए, इनकी तरह थोड़ा ना करेंगे। 70% आदमी किसान है। अगर इस देश के किसान एमएसपी की गारंटी की बात करें तो मोदी सरकार नहीं देती है। 17 लाख करोड़ रुपया अमीरों का माफ कर देती है, और उस 17 लाख करोड़ को अगर एमएसपी की गारंटी दे दिया जाए तो 34 साल तक वो दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं देती है। 3 काले कानून लाती है जिसमें कहते हैं आपकी जमीनें लीज पर पूंजीपतियों को दे दी जाएंगी। किसानों पर ये बात हुई, अगर आ रही 60 हूं, अनवर जी आ रही हूं। आप किसानों पर बात हुई है, बिल्कुल। अभी आपसे अब दूसरी लगे हुए मैं हैं। दूसरा ये बात- अपने आप को सबसे बड़े किसान नेता बताते हैं। 1 मिनट उनको इंक्लूड कर लूं, बहुत देर से खड़े हैं आप लोग, तो अपना अपना बीच में बोलकर चले जाते हैं। वो शिष्टाचार का परिचय दे रहे हैं, कम से कम उनकी बात तो आनी चाहिए। करीब होते हैं जो सत्ता में आ रहे होते हैं वो इतने बौखलाए नहीं होते, इनके पास में कहने को कुछ नहीं तो ये नाचेंगे। बात जहां तक किसानों के, देश के प्रधानमंत्री जी ने यदि एक किसान की बात कर रहे हैं, किसानों से आके सामने उन्होंने कितना बड़ा दिल दिखाया कि उन्होंने किसानों के बीच में आके वो कानून वापस ले लिए। कांग्रेस ने कौन से, अरे सुनिए यार, अब या तो मुझे बोलने, या तो आप मुझे बोलने दो। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए माफ कीजिएगा, मैं आप लोगों के बीच में नहीं बोला था। आंदोलन चला। अनवर जी आ रही हूं। देखिए, आप ही का नंबर है। फिर मैं- और असेंबली इलेक्शन जब करीब आए तब जाकर के उनकी मांग रुक जाइए ना सर, प्लीज रुक जाइए। नहीं, गलत बोलिए, धर्मेंद्र जी, इन्फॉर्मेशन दे प्लीज। रहे हैं ना, बोलिए। गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बोलिए। 1 साल सर, किसान आपने बैठे ठेका रहे, नहीं उठाया अब ना, वो प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन बनकर ठेका। बैठे रहे। आपको शांत वो होना तो पड़ेगा। 1 साल बोलिए। किसान बैठे रहे। 700 किसानों ने अपनी जान बीच क्या में होती नहीं थी, बोला था। 700 अब किसानों इनके, ने अपनी जान अरे क्या रुक होती थी। जाइए ये भैया, फैक्ट है। अरे रुक जाइए, रुक जाइए। अनवर जी आप ही सब पैर अरे चलते हैं, इन्होंने कोई कहा और था जाता कि है। अकेले हमारा इनको रिश्ता बुला सांड से लीजिए। लाल कपड़े वाला है, सांड की तरह व्यवहार कौन कर रहा है? मैंने नाम नहीं लिया किसी का। आप जाइए, हाँ, बोलिए। आप अकेले इनको ही बुला लीजिए। अरे किसानों के मुद्दे पे तो बोलने दो, कहीं तो 700 आप बोल, किसान मरे थे कहीं ना, आप ये भी बोलने बताइए की ना। स्थिति में ये नहीं, मेंशन कीजिए। कहीं आप 700 स्थिति, किसानों इससे की पहले जो जान क्या देश होती के थी? आप किसानों के मेंशन बेटे, कीजिए। आप लोग 1 किसान साल तक जो बॉर्डर पे मरवा देते थे, वो किसान के बेटे नहीं कीजिए थे, जवाब। नहीं थे वहां बॉर्डर पे जो मरवाते थे, जो किसानों के बच्चों की गर्दन आप लोग कटवा देते थे बॉर्डर पे, वो किसान के बेटे नहीं थे। कैसी बात कर रहे हैं? यही कांग्रेस की सरकार थी, यही कांग्रेस की सरकार थी, बॉर्डर पे किसानों के बच्चे मरते थे, तब नहीं थे आप लोग। बेवजह की ये लोग बातें करते हैं, मुद्दे इनके पास में है नहीं, मुद्दे। मेरे साथी बात मैं कर रहे आपका थे। माइक बंद करवा रही हूँ। मेरे साथी बात मैं आपका माइक बंद करवा रही हूँ, मेरे पास ये लास्ट ऑप्शन है, मेरे पास ये लास्ट ऑप्शन है। काम लीजिए। माइक बंद कर दीजिए प्लीज, अनवर जी का माइक बंद करिए। कर रहे थे, हाँ। इसी नोएडा की मैं बात कर रहा हूं, सुरक्षा और सड़क के बारे में। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मेरी छोटी बहनें भी बैठी हुई हैं, बताइए आज की तारीख में रात को 12 बजे भी ये सड़क पे चल सकते हैं? नहीं चल सकते। यही समाजवादी की सरकार थी कि 7 बजे के बाद में माँ बाप बच्चों को, लड़की तो लड़की, लड़कों को
भेजने में गुरेज करते थे। अरे इंडिया टीवी यही की आज बिल्डिंग में बाबा घुस के की टेंट सरकार उखाड़ के ले है, जाते सुनिए, हैं अगर और होती यही इनकी मोदी सरकार जी तो। की सरकार है। आज क्यों कितना मोदी बुरा हाल था। जी, देखिए आज हिंदुस्तान दुनिया के शक्तिशाली देशों में शुमार है, ये मोदी जी का करता है। अरे रुकिए भैया, अरे रुकिए भैया, आप लोगों ने नौकरी के बदले में गरीब किसानों की जमीन लिखवा ली। ये किसानों की बात करेंगे, ये किसान, अरे 4 लोगों की परिवार की पार्टी, आप लोगों ने समय खराब कर परिवार में लिया। तय नहीं कर आप जानते पाते हैं कि इन मुद्दों कि पर आपके सुबह पास तेज जवाब नहीं है, लड़ेगा इसलिए आप या गोल रात गोल को घुमाते हैं। धर्मेंद्र आज लड़ेगा मुकाबला में बस या इतना अगले ही।